नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों ने सरकार को दी कल से आंदोलन की चेतावनी। नेशनल हाईवे संख्या 754 किसान संघर्ष समिति सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर शेष बचे किसानों को आवाज राशि जारी करने की मांग की। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जेल प्रहरी की भूख हड़ताल सोमवार को चौथे दिन भी जारी। जिले में विभिन्न स्थानों पर स्थापित टोल नाकों को बंद करने की मांग। क्षेत्र के कुछ जागरूक लोगों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जंक्शन की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित शिव कुटिया में आरंभ हुई श्रीमद् भागवत कथा। श्रद्धालुओं द्वारा निकाली गई कलश यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर सरकार को दिए गए अल्टीमेटम की अवधि पूरी होने पर राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ ने सोमवार को मुख्यमंत्री को मांग पत्र प्रेषित कर मंगलवार से आंदोलन की चेतावनी दी है। अल्टीमेटम के बावजूद संघ के 11 सूत्री मांग पत्र पर कोई कार्रवाई न होने से मंत्रालय कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। सरकार को दिए गए अल्टीमेटम की अवधि पूरी होने पर राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ ने सोमवार को मुख्यमंत्री को मांग पत्र प्रेषित कर आंदोलन का ऐलान कर दिया। आंदोलन के तहत 17 व 18 जनवरी को राजस्व मंडल, उपनिवेशन विभाग, भू प्रबंधक विभाग, संभागीय आयुक्त, राजस्व अपील प्राधिकरण कार्यालय एवं जिला कलेक्टर अधीनस्थ उपखंड व तहसील कार्यालयों में कार्यरत मंत्रालय कर्मचारी काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाएंगे। 19 व 20 जनवरी को राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर लंच समय पश्चात 2 घंटे का कार्य बहिष्कार पेन डाउन रखा जाएगा। 31 जनवरी को सुबह 11 बजे शहीद स्मारक जयपुर पर राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर प्रदेश कार्यकारिणी, जिला व ब्लॉक कार्यकारिणी सदस्यों सहित राजस्व, उपनिवेशन एवं भू प्रबंधक विभाग के मंत्रालय कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। जिला मुख्यालय पर मंत्रालय कर्मचारियों की ओर से मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ का 11 सूत्री मांग पत्र सरकार को प्रस्तुत कर 15 जनवरी तक मांगे नहीं माने जाने पर 16 जनवरी को आंदोलन की घोषणा करने की चेतावनी दी गई थी। इस दौरान सरकार से संवाद और सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा की गई थी, परंतु मांग पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद शासन की ओर से संघ के साथ किसी प्रकार का कोई संवाद स्थापित नहीं किया गया, न ही कोई वार्ता की गई। इससे राज्य के हजारों राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने बताया कि सोमवार को राज्य के सभी जिलों में जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार एवं विभागाध्यक्ष को राजस्व मंत्रालय कर्मचारी आंदोलन की सूचना देकर 11 सूत्री मांग पत्र पर वार्ता न माने जाने पर मंगलवार को आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। हमारी राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ की जयपुर में माननीय प्रमुख शासन सचिव के साथ में वार्ता हुई थी और उस वार्ता को में दिए आश्वासन को पूरा करने के लिए अभी तक वो हमारी पूरी नहीं होने के कारण हमने ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हमारी 11 सूत्री मांगे हैं कि एक तो उपखंड कार्यालयों में पदों की कमी है और जिसके लिए हमारे प्रस्ताव राजस्व मंडल अजमेर से राज्य सरकार को भिजवा दिए गए हैं और जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमारे पद पूर्ण किए जावे, पदों की सर्जन किया जावे। दूसरा ये है कि हमारे जो तहसीलदार सेवा में कोटा 12.5% का वो निर्धारित किया जावे। उसके बाद में एक अभी तहसीलदार सेवा परिषद द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि तहसीलदार की सीधी भर्ती 50% की जावे और उसके बाद में मंत्रालय कर्मचारियों का उनके अनुपातिक रूप से परसेंटेज पदोन्नति में निर्धारण किया जावे, जबकि हमारा पूर्व से ही निर्धारित है और हमारा जो निर्धारित आरक्षित कोटा है वो यथावत रखा जावे। इस संबंध में हमारा मांग पत्र आज जिला कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री के नाम से दिया जाएगा। और इसके अलावा हमने 2 दिन कल और परसों यानी 17 और 18 को काली पट्टी बांध के और 19 और 20 को बाद दोपहर 2-2 घंटे का पेन डाउन हड़ताल करके हम इसका विरोध करेंगे। उसके बाद में 31 जनवरी को राज्य स्तर पर हमारा रैली है और उस रैली में हम यहाँ से पुरजोर, हनुमानगढ़ जिले के सभी साथी रैली में भाग लेंगे और वहाँ पर विरोध दर्ज करवाएंगे। जिला कलेक्टर की ओर से दिए गए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेशों की अवहेलना करने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जीएसएस नगर सेवा शिंदे ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
जिला कलेक्टर की ओर से दिए गए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेशों की अवहेलना करने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर जंक्शन के GSS नगर के बाशिंदों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि जंक्शन में चक ज्वाला सिंह वाला रोड से लेकर आनंद विहार कॉलोनी तक बनाई गई सीमेंट रोड के निर्माण कार्य में घटिया स्तर की निर्माण सामग्री इस्तेमाल करने संबंधी शिकायत मिलने पर जिला कलेक्टर की ओर से PWD-SE को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था। GSS नगर निवासी जगदीश पुत्र पृथ्वीराज जाट ने बताया कि करीब 20 दिन पूर्व चक ज्वाला सिंह रोड से लेकर आनंद विहार कॉलोनी तक सीमेंटेड रोड बनाई गई थी, लेकिन इतने दिनों में ही सीमेंटेड सड़क में करीब 10 जगहों पर दरारें आ गई। ठेकेदार ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से मिली भगत कर निर्माण कार्य में घटिया स्तर की सामग्री का इस्तेमाल किया। इस कारण बनने के कुछ दिन बाद ही सड़क टूट गई। यह सड़क कुछ दिनों में ही पूरी तरह टूट सकती है। जगदीश प्रसाद ने बताया कि उसने पिछले दिनों इसकी शिकायत जिला कलेक्टर से करते हुए सड़क निर्माण कार्य की जांच करवाने तथा जांच पूरी न होने तक ठेकेदार का भुगतान रोकने की मांग की थी। इस पर जिला कलेक्टर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को पत्र भेजकर 7 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। कोई रिपोर्ट नहीं आने तक जिला कलेक्टर ने दोबारा समरण पत्र भेज 12 जनवरी 2023 तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को निर्देशित किया, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की ओर से आज तक आदेश की पालना नहीं की गई, न ही जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जगदीश प्रसाद ने जिला कलेक्टर से मांग की कि आदेश की अवहेलना करने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, साथ ही इस प्रकरण की किसी प्रशासनिक अधिकारी से निष्पक्ष तरीके से जांच करवाई जाए। वाले सिंह से लेकर RCC रोड बनी थी आनंद विहार तक, जो 20 दिन के अंदर ही दरारें आ गई। इस पे मैंने पहले कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था, उन्होंने PWD-SE को लिखा पत्र की जांच करवाई जाए, ठेकेदार का भुगतान रुकाया जाए, लेकिन आज तक ना तो जांच रिपोर्ट आई है, ना कोई कार्रवाई हुई, ना ठेकेदार का भुगतान रोका गया। अगर ये भी फिर भी मेरी कार्रवाई नहीं हुई तो मैं आज अनशन पर बैठूंगा। नहीं, कुछ नहीं है, आज फिर आएंगे। नेशनल हाईवे संख्या 754 के किसान संघर्ष समिति सदस्यों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर शेष बचे किसानों को अवार्ड राशि जारी करने की मांग की है। नेशनल हाईवे संख्या 754 के किसान संघर्ष समिति सदस्यों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर खालों, पाइपों, ट्यूबवेल की समस्याओं का निस्तारण करने के साथ शेष किसानों को अवार्ड राशि जारी करने की मांग की। जल्द मांग पूरी न होने पर जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना शुरू करने की भी चेतावनी दी गई है। ज्ञापन सौंपने से पहले समिति की जिला कार्यकारिणी की बैठक जिला कलेक्ट्रेट प्रांगण स्थित पार्क में हुई। बैठक में समिति प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि संघर्ष समिति की 4 सालों से लड़ाई लगातार जारी है। न तो खालों की सुचारू व्यवस्था हुई है और न ही पाइपलाइन, ट्यूबवेल आदि की व्यवस्था की गई है। इन चीजों का भुगतान किसानों को नहीं किया गया। जब भी जिले में नया कलेक्टर आता है तो उन्हें शुरू से सारी जानकारी देनी पड़ती है। इसमें कई दिन लग जाते हैं। अभी तक हनुमानगढ़ जिले में कई किसानों के अवार्ड शेष हैं। कई खालों, पाइपों, ट्यूबवेलों की समस्या का निस्तारण नहीं हुआ है। सुनवाई न होने से किसानों में रोष व्याप्त है। समस्या का जल्द समाधान न होने पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यकारिणी में हम तय करेंगे, क्योंकि लगातार हमारी लड़ाई जारी है। 4 साल से हम लड़ रहे हैं। ना तो भी खाड़ों की सुचारू व्यवस्था हुई है, ना पाइपलाइन की, ना ट्यूबवेल की, ना हमारे वृक्षों की। इन चीज़ों का अभी तक हमें भुगतान नहीं हुआ है। और लगातार जब भी नया कलेक्टर आता है हमें उनको बहुत तरीके से बताना पड़ता है। फिर एक महीने में तो हमें बताने में लग जाता है, क्यों इतनी बार ये सुनते भी नहीं। एक महीने में एक ज्ञापन देने आते हैं, पिछली बात भूल जाते हैं। आज कलेक्टर साहब को हम फिर दोबारा बताने आए हैं कि अभी तक हनुमानगढ़ क्षेत्र के जिले के अंदर बहुत से हमारे अवार्ड बाकी पड़े हैं और बहुत से हमारे खाड़ों का, पाइपों का निस्तारण नहीं हुआ है। इन मांगों को लेकर आज हम कार्यकारिणी की मीटिंग करेंगे। उसके बाद अगर अगले दौर में हमें अगर लगातार धरने पर बैठना पड़ा तो हम उसकी भी रणनीति आज बनाएंगे, क्योंकि हमारी सुनाई नहीं हो रही है, बिल्कुल ही सुनाई नहीं हो रही है। इसलिए हम हो सकता है जिला स्तर का एक धरना दोबारा शुरू करें। ये हमारा प्रोग्राम। आज हमारी जो संघर्ष समिति है, संयुक्त संघर्ष समिति हमारी जो है भारतमाला संघर्ष समिति 754 के, उसके नेतृत्व में अध्यक्ष दलीप जी चिंपा के नेतृत्व में आज हमारी भारतमाला कार्यकारिणी की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हमने प्रत्येक तहसील से 2-2, 4-4 साथियों को बुलाया था। हमारी कुछ समस्याएं जो बाकी है, हमारा जो अवार्ड कुछ बाकी रह रहा है, शायद वो हमारे अधिकारी कलेक्टर SDM है वो पुराने बदला ले रहे हैं, क्योंकि पहले हमने अवार्ड उठाया नहीं था, हमने कब्जा नहीं दिया था। उस टाइम तो ये हमारे पीछे पीछे फिरते थे, अवार्ड ले लो जी, भुगतान ले लो। और अब हमारा कुछ भूमि का और अन्य स्ट्रक्चर का जो अवार्ड बाकी रह रहा है, उसका भुगतान अभी तक बार बार कहने के बावजूद नहीं हो रहा है। तो हम आज कलेक्टर साहब को ये बताने के लिए आए थे कि हमारा अवार्ड है जो बन चुका है, SDM के पास में आ चुका है, पैसा आ चुका है, इसमें क्यों देरी हो रही है। तो ये भुगतान करवाने के लिए, और बाकी जो किसानों की समस्याएं आ रही है, किसी को आड़ की है, खाड़े की है, रास्ते की है, ये समस्याएं भी अब NHI और ज़्यादा पैदा कर रही है किसानों के लिए समस्याएं। तो हम NHI को और ये बताने के लिए आए हैं कि ये समस्याएं किसानों के साथ में नहीं आनी चाहिए, इनको तुरंत दूर किया जाए, अन्यथा हम दोबारा आंदोलन को मजबूर होंगे। यही बताने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं।
भीषण सर्दी के बीच जेल प्रहरियों की भूख हड़ताल सोमवार को चौथे दिन भी जारी रही। अन्न जल त्यागने के कारण 2 दिन में 9 जेल प्रहरियों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया जा चुका है। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। कड़ाके की ठंड के बीच जिला कारागृह परिसर में जेल प्रहरियों की भूख हड़ताल सोमवार को चौथे दिन भी जारी रही। अन्न जल त्यागने के कारण 2 दिन में 9 जेल प्रहरियों की हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया जा चुका है। शेष जेल प्रहरियों की हालत भी भूखे रहने के कारण धीरे धीरे खराब होती जा रही है। रविवार को 7 व सोमवार को 2 जेल प्रहरियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सोमवार सुबह से ही प्रशासन की ओर से भेजे गए सरकारी चिकित्सक ने जेल प्रहरियों के स्वास्थ्य की जाँच की। लगभग सभी के पैरामीटर डाउन आए। ग्लूकोज लेवल भी काफी नीचे पाया गया। हनुमानगढ़ के अलावा नोहर व भादरा में भी जेल प्रहरियों की ओर से अन्न त्याग कर बहस का बहिष्कार किया जा रहा है। बहस बहिष्कार आंदोलन अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के बैनर तले किया जा रहा है। सोमवार को जिला कारागृह में चल रहे जेल प्रहरियों के धरने पर पहुंच महासंघ जिलाध्यक्ष अशोक भोविया ने बताया कि प्रदेश भर की जेलों में चल रहे आंदोलन के दौरान भूखे रहने से जेल प्रहरियों की तबीयत बिगड़ने लगी है। उन्हें अस्पतालों में भर्ती करवाया जा रहा है। इसके चलते सरकार भी नींद से जागी है। शाम तक सरकार से वार्ता होने पर जल्द आंदोलन समाप्त होने की उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से लगातार आश्वासन दिया जाता रहा है, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। इसके कारण जेल प्रहरियों में रोष व्याप्त है। जेल प्रहरी भी पुलिस व आरएसी की तरह सेवाएं दे रहे हैं और उन्हें खतरनाक कैदियों के बीच रहना पड़ता है। इसके बावजूद भी वेतन में काफी कमी है और भत्ते भी उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। इस गहरी वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन करते हुए आर पार की लड़ाई की तैयारी है। इस मौके पर जिला जेल के सीनियर नर्सिंग ऑफिसर सूरजाराम सहित कई जेल प्रहरी मौजूद रहे। जेल प्रहरियों की जो समझौता हुआ था राज्य सरकार के साथ, वो लागू नहीं करने की वजह से ये आक्रोशित होकर पूरे राजस्थान के अंदर ये भूखे रहकर मैस का बहिष्कार करते हुए अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। आज इनका चौथा दिन है। आज इनका चौथा दिन है। तो पिछले 3 दिनों में 9 कर्मचारी बेहोश हो गए थे, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। ऐसे ही पूरे राजस्थान के अंदर समाचार आ रहे हैं जगह जगह से। ये कर्मचारी जो है भूखे रहने की वजह से उनको तबीयत बिगड़ती जा रही है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है। और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह से वार्ता हुई थी। उनका कहना है भी आज शायद सरकार के साथ उनकी वार्ता होने जा रही है। उम्मीद अभी शाम तक इनका कुछ न कुछ हल निकलने की उम्मीद है। शायद आज शाम तक कुछ इनका हल निकल जाएगा। टोटल 9 हो गया अपने हनुमानगढ़ से। बाकी होंगे आप धीरे धीरे देखो, जो टाइम गुजरता जा रहा तो तबीयत बिगड़ती जाएगी। ये तो मान के चलो, जैसे जैसे भूखा रहेगा आदमी तो जो टाइम बीतेगा तो स्थिति तो बिगड़ेगी। मेडिकल टीम आ रही है, वो समय पर जाँच कर रही है। आज अभी भी जांच करके गए हैं डॉक्टर साहब। अभी तक तो काम चला हुआ है। देखो, दरअसल मजबूरी इनकी क्या रही क्योंकि ये बेल्ट से बंधे हुए लोग हैं, ये संगठन बना नहीं सकते। और आप जानते हैं सरकार अंधी बहरी गूंगी होती है। जब तक कोई हो हल्ला नहीं करे तब तक सरकार को कोई सुनाई नहीं देता। तो इन्होंने अब की बार महासंघ के साथ जुड़कर महासंघ के बैनर तले ये जो अनशन का जो मैच बहिष्कार का जो किया है प्रोग्राम, इससे सरकार को आंखें खुली है और कुछ सुनाई भी दिया है। और सरकार अब वार्ता पे टेबल पे आने जा रही है। शायद 1-2 दिन के अंदर इनका डिसीजन हो जाएगा। ये हनुमानगढ़ जेल के अंदर जो कार्मिक स्ट्राइक पे चल रहे हैं, उनमें कल 7 भेजे थे जिनकी हालत कुछ नाजुक थी और 2 आज सुबह भेजे हैं। और अभी इनके पैरामीटर और वाइटल साइन की हम जांच कर रहे हैं और इनके पैरामीटर डाउन आ रहे हैं क्योंकि ये भोजन नहीं कर रहे हैं। और बाकी अभी तक हालत कंट्रोल में है। 4-5 दिन निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा निकलना मुश्किल है क्योंकि कीटोन बॉडी बढ़ जाएगी तो उसके बाद में प्रॉब्लम होगी। हाँ, स्थिति गंभीर है जी, वास्तव में गंभीर है स्थिति। जो फिर रहे हैं उनकी भी ग्लूकोज लेवल काफ़ी डाउन है और जनरल कंडीशन डाउन है। हाँ, प्रशासन को जल्दी रिपोर्ट दे रहे हैं, शाम को आज अभी देंगे। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है।
बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। क्षेत्र के कुछ जागरूक लोगों द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर जिले में विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए टोल नाकों को बंद करने की मांग की है। संगरिया निवासी राकेश कुमार पुत्र भूपेंद्र शर्मा तथा गांव मिर्जेवाला निवासी विक्रमजीत सिंह नामक व्यक्ति ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर जिले में निकलने वाली टोल की सड़कों की हालत सुधारने अथवा टोल वसूली बंद करने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि हनुमानगढ़ से जयपुर रोड पर कोला टोल नाके से पल्लू टोल नाका से आगे तक करीब 20 किलोमीटर तक सारी सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वाहन चालकों से टोल वसूला जा रहा है। टोल नियमों के अनुसार टूटी हुई सड़क का टोल नहीं वसूला जा सकता, परंतु रिडकोर द्वारा अवैध रूप से बिना तय मानकों की सड़क मुहैया करवाए टूटी हुई सड़क का टोल जबरदस्ती लिया जा रहा है। इस संदर्भ में आमजन द्वारा अलग अलग समय में रिडकोर शिकायत रोस्टर में आपत्ति दर्ज करवाई गई, जिनकी फोटो प्रति ज्ञापन के साथ अब प्रशासन को भी संलग्न की जा रही है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि टोल प्लाजा पर नशेड़ी किस्म के आवारा व्यक्तियों की नियुक्ति की हुई है, जो वाहन चालकों के साथ बदसलूकी से पेश आते हैं। टूटी हुई सड़क का टोल देने से मना करने पर आम जनता के साथ मारपीट व धक्का मुक्की की जाती है, छीना झपटी कर जबरदस्ती रुपए ऐंठे जा रहे हैं। ज्ञापन के अनुसार टोल प्लाजा पर दिए गए रिडकोर के टोल फ्री नंबर चालू नहीं है व अन्य जरूरी सेवाओं के नंबर भी बंद पड़े हैं। ज्ञापन में जिला प्रशासन से आग्रह किया गया है कि सड़क का निर्माण समय आला अधिकारी मौके पर जाकर करें, ताकि उनको वस्तु स्थिति का भान हो सके। तो सरकार क्या है कि सड़क के निर्माण के लिए बार बार लोगों को प्रलोभन दे रही है कि नई सड़क बनाएंगे, इस प्रकार करेंगे। और दूसरी ओर जैसे टोल रोड है, तो टोल रोड एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक मानक निर्धारित के हिसाब से बनी होनी चाहिए, जबकि ये टोल रोड है पल्लू तक की, हनुमानगढ़ से टाउन से लेके पल्लू तक जो रोड है टूटी हुई है, उसमें किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, न कोई मेडिकल रास्ते में जो व्यवस्था की जाती है वो नहीं है, और जो इतनी खस्ता हालत है कि वह इतनी खराब हो चुकी है कि वो सही चलने योग्य नहीं है, क्योंकि उसके बावजूद भी वहाँ से लोगों से टोल वसूल किया जा रहा है, जो कि एक अवैध वसूली की श्रेणी में आता है। तो हम ये श्रीमान जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये ज्ञापन देना, ये अवगत करवाना चाह रहे हैं कि टोल जो रोड है उसको तुरंत प्रभाव से सुधारा जाए, अदरवाइज इसका टोल बंद किया जाए। इसके अलावा जैसे पीलीबंगा क्षेत्र की जो भी अपने हनुमानगढ़ से जो पंजाब हरियाणा में जो भी सड़कें जाती है और टोल जो अपने से वसूल किया जा रहा है, वो सभी उनकी खस्ता हालत है और उनको सुधारा जाए, अदरवाइज इसका टोल लेना अवैध है। यातायात पुलिस की ओर से चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के 6वें दिन सोमवार को जंक्शन स्थित सरस्वती कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। यातायात पुलिस की ओर से मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के 6वें दिन सोमवार को जंक्शन स्थित सरस्वती कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रंगोली वेशभूषा स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में यातायात प्रभारी अनिल चिंदा ने छात्राओं को बताया कि यातायात नियमों की पालना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है। आमजन में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता आए, हर आदमी यातायात नियमों की पालना करे, ताकि हादसों पर अंकुश लगे और हर साल हादसों में होने वाली मौतों का आंकड़ा घटे। इसी मकसद से सड़क सुरक्षा सप्ताह में इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। यातायात प्रभारी ने छात्राओं को यातायात नियमों की पालना के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि 18 साल से कम आयु की छात्रा वाहन न चलाएं। 18 साल की आयु पूरी होने के बाद जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय की तरफ से लाइसेंस जारी करवाने के बाद ही वाहन चलाएं। दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट व चौपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। वाहन को तेज गति से न चलाएं। वर्तमान में कोहरे के समय वाहन को ओवरटेक न करें। सब नियमों की पालना से खुद व दूसरों को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। यातायात प्रभारी की ओर से छात्राओं को यातायात नियमों की पालना करने की शपथ भी दिलाई गई। यातायात नियमों की पालना में सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है पूरे राजस्थान में। आज यहाँ हनुमानगढ़ जंक्शन में सरस्वती गर्ल्स पीजी कॉलेज में प्रतियोगिताएं रखी गई हैं ये पुलिस विभाग की तरफ से, जिसमें विभिन्न स्कूल के बच्चे भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिताओं में जैसे रंगोली प्रतियोगिता है, वेशभूषा है और स्लोगन प्रतियोगिता है। इसके अलावा नुक्कड़ नाटक है
दिखाया जा रहा है और इसका मकसद ये है कि आम जन में जागरूकता आए ट्रैफिक नियमों के प्रति। हर आदमी ट्रैफिक रूल्स की पालना करे ताकि हर आदमी सुरक्षित रहे। हाँ, ट्रैफिक नियमों के प्रति जानकारी भी दी गई है बच्चों को कि नाबालिग जो बच्चे हैं वाहन नहीं चलाएं और 18 वर्ष का होने के उपरांत जब जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय से लाइसेंस बन जाता है उसके बाद ही वाहन चलाएं। जो बालिग बच्चे हैं वो वाहन को तेज़ी से नहीं चलाएं, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें और इसके अलावा ओवरटेक नहीं करें क्योंकि धुंध का सीजन है। कई बार ओवरटेक हो जाता है, धुंध में पता नहीं चलता सामने वाले साधन कहाँ से कौन सा आ रहा है तो वो एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे करके ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी गई है और शपथ ग्रहण करवाई गई है ताकि ट्रैफिक नियमों के प्रति आमजन जागरूक हो, बच्चे भी जागरूक हों। जंक्शन की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित शिव कुटिया में आरंभ हुई श्रीमद् भागवत कथा से पूर्व आज श्रद्धालुओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। जंक्शन की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी क्षेत्र के नागरिकों की ओर से आजाद वाटिका में 8वीं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन करवाया जा रहा है। सोमवार को कलश यात्रा के साथ कथा ज्ञान यज्ञ का आगाज हुआ। शिव कुटिया में पूजा अर्चना के पश्चात जय श्री श्याम के जयकारों के साथ कलश यात्रा रवाना हुई। कार्यक्रम में पार्षद सुमित रणवा, सौरभ शर्मा, सौरभ राठौड़, विजय सिंह चौहान, पवन श्रीवास्तव, प्रदीप कड़वा आदि ने पूजा अर्चना की। कलश यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश धारण किए कलश यात्रा की शोभा बढ़ा रही थी। कलश यात्रा शिव कुटिया से प्रारंभ होकर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की गलियों से होती हुई आजाद वाटिका पहुंचकर संपन्न हुई। श्रद्धालुओं ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के नागरिकों की ओर से क्षेत्र की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना के लिए पिछले 8 वर्षों से लगातार श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन करवाया जा रहा है। कथा का वाचन नरेंद्र कुमार माधव महाराज वृंदावन मालिक करेंगे। कथा का आयोजन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक हाउसिंग बोर्ड स्थित आजाद वाटिका में किया जाएगा। इस मौके पर पवन शर्मा, बाबू शर्मा, सुरेश सिंह तोमर, संदीप सिंह रघुवंशी, अजय शर्मा, शिव कुमार पारिक, नंद कुमार पारिक, सोमदत्त शर्मा सहित अन्य वार्डवासी मौजूद रहे। इसकी भांति इस वर्ष भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हाउसिंग बोर्ड की नागरिकों द्वारा, माताओं बहनों के द्वारा आज किया जा रहा है। ये 8 दिवसीय ये जो भागवत कथा चलेगी उसकी शुरुआत में आज कलश यात्रा का आयोजन किया गया है जिसमें बड़ी संख्या में हमारी माताओं और बहनों ने हिस्सा लिया है। इलाके के जो श्रद्धालुगण हैं वो हर वर्ष की भांति इसमें बड़ी संख्या में हिस्सा भी लेते हैं और हमारी भी अपील है कि अपना व्यस्तम समय निकाल कर जो आज़ाद वाटिका के हाउसिंग बोर्ड में जो ये होने जा रही है श्रीमद् भागवत कथा, इसका श्रोतागण जरूर सुने और ये जो कथा है ये सही मायने में पूरे इलाके की सुख संपन्नता और खुशहाली के लिए सारे श्रद्धालुगण हैं, सभी बड़े प्यार से प्रेम से सभी लोग वगैरह मिल के करते हैं और उसी के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए थे और लगातार 8 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में क्षेत्र की जनता बड़े अच्छे रूप से हर बार जुड़ती है और इस बार भी ऐसा है। आज यहाँ हमारे हाउसिंग बोर्ड के आंगन में श्रीमद् भागवत कथा की आज शुरुआत की गई है और यात्रा इसके पूर्व कलश यात्रा भी हमारे हाउसिंग बोर्ड की हमारी माताएं बहनों के द्वारा और जो हमारे यहाँ के जो साथी हैं हाउसिंग बोर्ड निवासी हैं उनके सबके सहयोग से कलश यात्रा निकाल करके शुरुआत की गई है और ये हमारी जो श्रीमद् भागवत कथा है इसको हमारे नरेंद्र माधव जी हैं महाराज जी, वो इसको जो है यहाँ हर ये 8वां ये आयोजन है कथा का। आज ये लगभग 8 साल हो गए हैं, 8वां ये आज कथा का यहाँ लगातार जो सिलसिला चल रहा है और ये 8 दिन तक चलेगी। और साथ में मैं आपके माध्यम से समस्त हमारे इलाका वासियों को मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि कुछ समय अपने व्यस्तम इस जीवन के अंदर कुछ समय निकाल करके और आज़ाद वाटिका में वो पधारें और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें
और श्रवण करके परमपिता परमेश्वर को याद रखने में अपनी और मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करें। नागरिक सुरक्षा मंच द्वारा नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत पैदल यात्रा आज फतेहगढ़ स्थित पुरुषोत्तम वाला बाग पहुंची। हम सब ने यह ठाना है, इंकलाब इंकलाब, हम सब ने यह ठाना है। नशे के खिलाफ नागरिक सुरक्षा मंच द्वारा चलाई जा रही मुहिम के तहत सचिव आशीष गौतम द्वारा की जा रही पैदल यात्रा आज गांव पुरुषोत्तम वालाबास में पहुंची। यहां एक राजकीय विद्यालय में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए आशीष विजय ने कहा कि बुराई को स्वीकार करना बड़ी बात होती है। हनुमानगढ़ में नशा लंबे समय से चल रहा है, मगर यहाँ कोई इस बात को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं दिखा रहा था। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हनुमानगढ़ में नशे का प्रचलन है और उसे दूर करने का संकल्प लिया। इसी के तहत जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पद यात्रा निकालने की घोषणा की तो शहर की बहुत सी प्रतिष्ठित संस्थाओं ने उनसे सहयोग देने के लिए फोन किया और आज उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि अभी तक उन्हें जिले की 35 सामाजिक संस्थाओं ने सहयोग देने का आह्वान किया। उन्होंने विद्यार्थियों से जीवन भर नशा नहीं करने का संकल्प लिया तथा नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में सहयोग का आह्वान किया। मकसद जैसा कि आपने बैनर पे देखा होगा, नशा मुक्त हनुमानगढ़ एक अभियान, जो आज समय की मांग भी थी कि कोई ना कोई उठ के इस बात को कहे कि हाँ, हनुमानगढ़ में नशा है। सबसे पहले किसी बुराई को खत्म करने से पहले स्वीकार करना पड़ता है कि हाँ, ये बुराई है। पहले खड़े होके बोलना कि हाँ, हनुमानगढ़ में नशा है, ये कोशिश मैंने की। उसके बाद जैसे ही मैंने 11 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की, हनुमानगढ़ की तमाम संस्थाओं के फोन आने लगे, सर हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ चलेंगे, एक कार्यक्रम हमारे यहाँ भी, एक कार्यक्रम हमारे यहाँ भी। और अभी तक हनुमानगढ़ की 33 संस्थाओं ने हमें लिखित में अपना समर्थन दे दिया है, जो मेरे जैसे एक युवा के लिए बहुत बड़ी बात है कि शहर के इतने बड़े बड़े लोग भरोसा कर रहे हैं कि हम लोग इस मुहिम में कामयाब होंगे। हम आज हनुमानगढ़ के पुरुषोत्तम वाला गांव के अंदर एक जन जागरूकता अभियान, जो नशा मुक्त हनुमानगढ़, जो हमने एक अभियान शुरू किया है नागरिक सुरक्षा मंच के बैनर पे, उसके तहत आज हम पुरुषोत्तम वाला गांव में आए थे और यहाँ गांव के युवाओं, स्कूल के बच्चों के साथ हमने पूरे गांव के अंदर एक जागरूकता रैली निकाली है, जिसमें हमारा नारा था कि हम सब ने यह ठाना है, नशा मुक्त जिला बनाना है। और जो प्रशासन ने मनसा स्कीम के तहत एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, वो नंबर भी नागरिक सुरक्षा मंच ने एक पैम्पलेट पे छपवाया है, जिसे गांव-गांव बंटवाया जा रहा है ताकि लोग प्रशासन के सहयोग के लिए आगे आ सकें और लोगों में नशे के खिलाफ एक जागरूकता आए, ताकि जो पीढ़ी इसमें पड़ गई है उसे तो बाहर वापस लाया ही जाए, बल्कि नए नौजवान इसमें ना पड़े, इसका भी भरसक प्रयास होना चाहिए। और गांव-गांव जाकर ये अलख जगाई जा रही है। आज 5वें दिन हम पुरुषोत्तम वाला गाँव में थे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।